हेलो नमस्कार, मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीख रहे हैं हम लोग और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का कमेंट देख करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत आप लोग आंसर्स भी देते रहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरीके से मेरा मेन मकसद है ना कि आप लोगों को कुछ सिखाएं और जॉब तक हम लेकर के जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप, मैंने कहा था कि पूरा मैं जीरो से लेकर के जहाँ तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो सकता है मैं वहाँ तक पढ़ाने की मैंने बात कही थी। तो उसी कड़ी में आगे मैं नेक्स्ट टाइप आज लेकर के आ रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट टाइप है ना वो इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर के है कि एक आदमी कमाता है और फिर खर्च करता है, या फिर दो आदमी है, दो आदमी कमाता है और फिर खर्च। जाहिर सी बात है, जो कमाता है वो तो खर्च करेगा ही, सिर्फ कमाने से तो काम नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी बात है ना कि कमा करके सिर्फ खर्च करने से भी काम नहीं चलेगा, आपको सेविंग भी करनी पड़ेगी। सेविंग करेंगे तभी कुछ हो सकता है। आज के डेट में देखिए, यहाँ जहाँ लॉकडाउन से वो लोग चले गए, अगर जिनके पास सेविंग नहीं है तो वो तो परेशान। हाँ, लेकिन जिनके पास सेविंग है तो वो ठीक है। तो यानी कि चलिए खैर, वो तो बात हो गई लाइफ की। बट बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, आज हम लोग मैथमेटिक्स में बात करेंगे कि मैथ्स में अगर हम लोग कोई दो आदमी है और उसका इनकम और एक्सपेंडिचर है, दो आदमी का कुछ इनकम का रेशियो दिया हुआ और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और फिर सेविंग दे दिया, तो उससे फिर पूछा जा रहा है कि भाई उसका इनकम क्या था या फिर एक्सपेंडिचर क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो उसी तरीके से आज क्वेश्चंस भी स्क्रीन पे आएगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बस इतनी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग वैसे जानते भी हैं कि भाई अगर हमारे पास जो इनकम होता है, हमारे पास जो भी इनकम है, और इनकम में से जो हम खर्च कर देते हैं, एक्सपेंडिचर है ना, जो एक्सपेंडिचर होता है, तो वही उसके बाद जो बचा पैसा वही क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। ये बात तो पता है ना, सभी लोगों को पता होगा भाई, ये बात तो सभी लोगों को पता होगा क्या कि भाई इनकम जो भी है और उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर अगर खर्च कर दिए, जो खर्च किया हम लोगों ने, और जो बचा हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, सेविंग है, ठीक है। तो ये बात तो सब लोगों को पता ही होता है। चलिए खैर, तो अच्छा हिंदी में मैं लिख देता हूँ भाई, कोई किसी का जो आय है और फिर इसका व्यय है, तो बचेगा जो क्या कहलाएगा, यहाँ पे बचत कहलाता है, ठीक है। ये बात तो हम लोग जानते ही हैं। तो इसी बात को समझना है और इसी बात से आज हम लोगों को क्वेश्चन करना है, इसी बात पे हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि बहुत सारी चीजें आज मैं आपको सिखाऊंगा। और सिर्फ एक टाइप नहीं कि एक टाइप सीख ले और उसके बाद फिर चलिए बस हो गया सर मैं तो समझ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी 2 3 4 5 टाइप जो भी है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो सारा टाइप हम लोगों को सीखना है, सारा कुछ समझना है। तो चलिए बी रेडी, कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। सभी लोग जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए जी, जल्दी निकाल लीजिए, ताकि मैं आगे आपको कुछ बताऊं या फिर मैं क्वेश्चन दूं तो आपको बनाने में थोड़ा जल्दी बना करके फिर आप हमें आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं जी, बी रेडी। हाँ रेडी है, तो चलिए लिया जाए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसी के इससे हम लोग फिर उसी का कॉन्सेप्ट फिर हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 7:9. इफ दे सेव ₹3,000 and $3,500 monthly respectively, find the income of A and B. ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। यदि वे क्रमशः 3,000 और 3,500 रुपया मासिक बचाते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कह क्या रहा था कि ए और बी का, इसी बात को आप समझिए, मेन चीज यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए और उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, वेरी इजी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, वो आपका क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा और चीजें बहुत ही आसान होते चला जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार समझिए चीजों को, एक बार अच्छे से समझिए, और जब एक बार समझ लेंगे ना तो फिर बहुत बढ़िया होगा और चीजें बहुत जल्दी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इनकम का जो रेशियो, इनकम जो दिया हुआ है, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है,
इनकम का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 4:5 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 7:9 और दोनों सेविंग कितना कर रहे हैं भाई, सेविंग कितना कर रहे हैं, तो एक कर रहा है 3,000 पहले वाला और दूसरा कितना कर रहा है 3500 रुपये, ठीक है। तो ये चीजें और ऑप्शन भी दिया हुआ, ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आया था, है ना, आपने शायद नोट नहीं किया, तो अगर आप नोट कर लिए तो अच्छी बात है। तो पहला ऑप्शन था क्या, 8,000 और 7,602। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन था कि 7,500 और 6,343, 6,343, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन अपने पास था, तीसरा ऑप्शन 10,000 और 12,500, ठीक है। और चौथा ऑप्शन जो था अपने पास वो था 4,021 और 4,021 एंड कर लीजिए, चूंकि एंड है ना, सब जगह एंड होगा, ठीक है। 4,021 एंड 8,000, ठीक है। तो ये अपने पास ऑप्शन दिया होता, तो मैं पहले अभी आपको ऑप्शन से बनाने की बात कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो पहले मैं शॉर्ट में एकदम वेरी शॉर्ट करेंगे क्या ऑप्शन से इसको बनाना ज्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कहा कि ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो है ना वो दिया वो 4:5 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया वो दिया 7:9 और शेविंग क्या करा 3,3500 और पूछ रहा है कि दोनों का इनकम क्या है। अगर इनकम पूछ रहा है तो आसान सी बात है भाई, इनकम किस रेशियो में होना चाहिए, 4:5 में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4:5 आ रहा है। तो क्या इसमें 4:5 आ रहा, नहीं आ रहा है। इसमें 4:5 आ रहा है, चूंकि ये 5 से घट ही नहीं रहा तो नहीं आएगा। क्या यहाँ पे 4:5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा 10,000, 12,500, 10,000 और 12,500, बस इतनी सी बात करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अब ये कैसे होगा, अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम कैसे बनाते, क्या करते, इसके बारे में आप समझिए, ठीक है। और इस बात को आप समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड होता है, क्रॉस मल्टीपल मेथड होता है। देखिए कहां से आया, कैसे आता है, ये बात आप समझिए। करते क्या है, बेसिकली करते क्या है कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से, फिर ऊपर वाले को नीचे से, जहां पहुंच गए वहां से फिर सामने वाले को करेंगे, यहां से इसको और फिर यहां से इसको, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं और बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं। तो ये ऊपर वाला जो आता है ना, जो रेशियो वाला आता है वो यूनिट, और जो यहाँ पे आया वो वैल्यू, उतना यूनिट बराबर इतना, तो इतना यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बस इतनी सी बात ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 9 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 7 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। तो 36 में 35 डिफरेंस, हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना। तो कितना आता है 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास अब कितना आएगा, देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जब करेंगे तो 9 × 27 यानी 27,000, और यहां से जब हम लोग करते हैं तब अपने पास देखिए कितना आ जाता है, एक तो आगे, यहाँ पे आगे अपने पास 27,000, और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 0 0 7 5 35 और फिर 7 21 दिन 24, तो ये 24,500 और ये 27,000। दोनों का डिफरेंस कितने का, दोनों का डिफरेंस कितने का 2,500, वेरी गुड। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो गया 2,500, 2,500। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 12,500, ठीक है। अब देखिए ये बात है ना कि अच्छा सर ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ना, क्यों कर ले रहे हैं, कारण क्या है, ऐसे डायरेक्ट आप क्यों करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्यों करते हैं ना, इसके इस बारे में आप समझिए कि कैसे ये क्यों होता है। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये जादू लगा दिया, जादू हो गया, ऐसा कुछ जादू वादू वाला बात नहीं हो रही है। ये बेसिक है और बेसिक को हम लोगों ने शॉर्ट में कर लिया। कैसे किया, देखिए आप इस बात को समझिए। अब इस बात को मैं आपको समझा देता हूं। तो ये बात आप देखिए, यहाँ पे मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ था अपने पास 4:5 और यहाँ पे दिया हुआ था 7:9 और यहाँ पे रेशियो। तो देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी 4 है तो 4x ले लेते हैं, 4x एंड 5x, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, 4x में से, अब देखिए यहाँ पे 7:9 बच रहा है, तो अब इसको 7y और 9y मानने की जरूरत नहीं, 2 इक्वेशन करिएगा तो फिर और ज्यादा लंबा चौड़ा में पड़ेगा। उससे अच्छा अगर हम इनकम में से सेविंग अगर घटाएं, देखिए अभी हम आपको बताए थे कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, सेविंग होता है।
तो अगर हम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो क्या इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं? क्या ये बात लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 4x देयरफॉर 4x माइनस अगर हम लोग कितना करें 3000 और अपॉन में 5x में से अगर हम कितना घटा लें 3500 घटाएं तो हमारे पास आ रहा है रेशियो क्या बन रहा है 7/9। तो अब देखिए यहीं से बात आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से बात समझ में आएगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए 9 से हमने मल्टीप्लाई कर रहा है 4x और 3000 को। देखिए 9 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया किसको 4 को और फिर 9 से मल्टीप्लाई किया किसको क्या था 3000 को। उसी तरीके से हम लोगों ने यहां से जब करेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको 5x को और 7 से किसको मल्टीप्लाई करें 3500 को। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए 9 चौके 36x माइनस 9 तिया 27,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 7 5 35x माइनस कितना 24,500। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2,500 आ गया। तो x बराबर 2,500 तो आपने 4x माना था तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 10,000 और 5x बराबर कितना हो जाएगा 12,500। ठीक है, तो यहीं से यही बात की इसी वजह से ऐसा जब हो रहा है ठीक है ना, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 को 4 से गुना कर रहे हैं, 7 को इस 5 से गुना कर रहे हैं, फिर 9 को 3,000 से गुना कर रहे हैं, 7 को 3500 से। तो यहीं पे हम लोगों ने डायरेक्ट काम कर दिया कि 9 को 4 से गुना किया 7 को 5 से गुना किया तो उसका डिफरेंस ले लिए। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए इधर उधर जाएगा तो डिफरेंस ही आएगा। ठीक है, बड़ा कोई भी हो छोटा कोई भी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस मैटर है कि डिफरेंस ही आना है। और फिर यहां से नीचे वाले को भी हम लोगों ने लिया तो ऊपर वाला यूनिट में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यूनिट में। देखिए यहाँ x लिया होता ना तो x जो आ रहा है यूनिट में आ रहा है और फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो आपका वो आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बात, सारी बातें समझ में होगी। और अब अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि आप ऑप्शन से चलेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा सर अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि सारे के सारे ऑप्शन में वो आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखते हैं उस तरह का भी क्वेश्चन आएगा। अभी आप टेंशन लीजिए, सारे टाइप को मैंने कवर अप किया है तो आप उसको देखते हैं। तो पहले आप 1-2 क्वेश्चन इस पे कर लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B is 21:32 and that of their expenditure is 4:5. If they save ₹200 and ₹1,400 monthly respectively, find the income of A and B. A और B की मासिक आय का अनुपात 21:32 है और उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। यदि वे क्रमशः 200 और 1,400 रुपया मासिक बचाते हैं तो A और B की आय ज्ञात कीजिए। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने बना लिया है और अगर बना लिया तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बात समझ में आ गई है तो आप जल्दी से आप कमेंट करिए। ठीक है, और अभी तो आप जिस भी तरीके से ऑप्शन से ही मार करके चलिए कमेंट करिए, बट आप टेलीग्राम पे इसका पूरा जैसे मैंने तीनों मेथड बताया ना वो तीनों आप सॉल्व करके मेरे को भेजेंगे। चलिए खैर अभी तो फिलहाल मैं बना देता हूँ, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दूंगा ना उसको भेजना। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए और बी 2 आदमी हैं और उसका इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21:32 और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:5। ठीक है, और दोनों की जो सेविंग है ना, सेविंग जो दोनों का दिया हुआ है वो दोनों का जो सेविंग एक का 200 रुपया दिया हुआ है और एक का 1400 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक का 200 और एक का 1400। ऑप्शन देखिए मैं लिख देता हूँ। तो ऑप्शन पहला जो दिया हुआ था 6300 और 6000। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है अपने पास 4000 और 9600। ठीक है, वेरी गुड। और नंबर 3 जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4200 और 6400। और नंबर 4 जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 4200 और 9600। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ जी, देखिए तो अभी तुरंत हमने बताया कि भाई आपको इनकम निकालना है। तो जब अगर इनकम निकालना और इनकम का ही यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा होगा तो बहुत ही आसान है, इट्स वेरी इजी टास्क बन जाता है। क्यों? क्योंकि सर इनकम का जो रेशियो है ना वो 21:32 है, तो इसका जो भी 21:32 के रेशियो में आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, 21:32 के रेशियो में आना चाहिए।
ठीक है। तो या तो फिर आप ऐसे ये कह सकते हैं कि 21:32 काट के देख लो, या 21 और 32 से जो कट रहा है दोनों वो हम कह सकते हैं। तो देखिए 21 से ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखिए ये 21 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 21 से कट रहा और ये भी 32 से कट रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये भी 21 से कट रहा और ये भी 32 से कट रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है भाई, अब हम लोग इसको आंसर करें कि इसको आंसर करें। तो देखिए बहुत ही आसान है, वेरी इजी। क्यों आसान है? क्योंकि यहाँ पे ये 21 से कितने बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है, जबकि ये 32 से कितने बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप इसमें 2 से गुना करिए और इसमें 3 से गुना करिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भी समझाया, अगर आपने इसमें 2 से गुना किया तो आपको इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये बात तो हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, यानी कि हमारे पास ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ये, यानी कि 4200 और 6400 जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे। 21 बचे 105 और 32 चौके, है ना, 32 चौके 128, और 128 में से अगर आप 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 23 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप यहां से देखिए, फिर कितना करेंगे? 14 चौके 96, 9600, और यहाँ पे 5 दूनी के 10 यानी 1000। 9600 में से अगर आप 1000 घटाते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है? 8600, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 21 बचे 105, सॉरी 105, हाँ ठीक है। और 32 चौके 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, राइट, 4 तिया 12। तो यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। 23 × 28 ठीक आ रहा है। और यहाँ पे 14 चौके 56, सॉरी 14 चौके 56 और 5 दूनी 10। तो 56 में से आप 10 यानी 1000 घटाएंगे। तो 56 में से अगर आप 1000 घटाते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है? 46 हो जाता है। तो 4600 यानी 23 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 4600। तो 23 दूनी कितना हो गया? 4600 यानी 200 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 4200। और 32 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया? 6400। ये अपना आंसर। क्या बात समझ में आई? क्या जी, बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, आप इसको उस तरीके से भी करके चलेंगे कि 21x 32x -200, फिर उसमें से -1400 करेंगे अपॉन में, फिर 4/5 करेंगे, तो उस तरीके से भी आ जाएगा। बिल्कुल जी। तो चलिए अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा, हाँ एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि अधिकतर ऑप्शंस में वो वही रेशियो आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ A and B is 5:3 and that of their expenditure is 9:5. If they save ₹5200 and ₹3600 monthly respectively, find the income of A and B. A और B की मासिक आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 5200 और 3600 मासिक बचाते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो रेशियो दिया हुआ है इनकम ए और बी का, जो इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? वो दिया हुआ 5:3, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ 9:5, ठीक है, 9:5 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों का जो सेविंग है, जो सेविंग कर रहा है, और वो सेविंग कर रहा है, एक कर रहा है 5200 और दूसरा कर रहा है 3600। अब देखिए यहाँ पे और कह क्या रहा था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? ऑप्शन में दिया हुआ था 16000 एंड 9600। दूसरा क्या दिया हुआ था? सेकंड दिया हुआ था 12000 एंड 7200। और तीसरा क्या दिया हुआ? तीसरा दिया हुआ था 20000 एंड 12000, ठीक है। और चौथा दिया हुआ था 18000 एंड 10800। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोगों की परेशानी बढ़ेगी कि सर आपने कहा कि जो इनकम का जो रेशियो है यानी 5:3 है, अगर इनकम का रेशियो 5:3 है और हमसे इनकम ही पूछ रहा था, तो इसमें जो 5:3 दिख रहा है उसमें आप आंसर मार के चले जाओ।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप काटेंगे तो यहाँ भी 5:3 आ रहा है। यहाँ से जब आप काटिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 5 से अगर आप काटते हैं, ठीक है, तो 32 बचे 160, 32 के 96, यहाँ पे 5:3 आ रहा है। यहाँ भी जब आप काटिए, देखिए यहाँ से काटेगा, इसको काटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 से अगर आप यहाँ पे काट रहे हैं तो अपने पास कितना रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24, 24 पचे 120, यानी 5:3 यहाँ भी आ रहा है, 5:3 यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे 2000 नहीं, यहाँ पे 20,000 दिया हुआ था ना, 20,000। तो यहाँ पे भी जब आप काटिएगा तो देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 40 पचे 200, 40 3 120, यहाँ पे भी 5:3 आ रहा है और यहाँ भी 5:3 आ रहा है। इसको जब आप काटेंगे 36 3 108, 36 पचे 180, यानी कि तीन सारे चारों के चारों ऑप्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। चारों के चारों ऑप्शन में आपके पास 5:3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे दिक्कत है। अब कहेंगे सर कि अब हम क्या करें, अभी तो ऑप्शन से बनेगा नहीं, तब इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करके आप आंसर ला ही सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो भी यहाँ भी क्या कर सकते हैं। एक चीज तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने भी एक बात मैंने कहा था कि अगर इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो क्या बचता है भाई, सेविंग बचता है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर को उधर लेके जाए, सेविंग इधर लेकर के आए, तो हम क्या कहेंगे कि अगर इनकम में से अगर सेविंग हटा दें तो सेविंग घटा देंगे तो बचेगा क्या, एक्सपेंडिचर बचेगा, क्या एक्सपेंडिचर ही बचेगा। तो अब यहाँ पे बस इतनी सी बात आपको काम, ये वाला काम में लेना है। इनकम में से आप क्या करना है, सेविंग हटा देना है, एक्सपेंडिचर बचने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास 16,000 है, उसमें से हम सेविंग हटा दें तो ये रेशियो आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि ये सब दोनों बातें सब में संभव नहीं है, दोनों बातें संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 16,000 में से अगर हम 5200 घटाते हैं तब हमारे पास कितना है। अब देखिए, अब घटाने के लिए भी आना चाहिए, पहले 5,000 घटा लीजिए, वही 11,000 आ गया। अभी 200 और घटाना तो 10,800, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 10,800। और यहाँ पे 9,600 में से हमें कितना घटाना है, 3,600। तो वही 9,000 में से चूंकि 600 खत्म, 9,000 में से तो कितना बचेगा, 6,000। क्या ये जो रेशियो बन रहा है, क्या ये 9:5 आ रहा है। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे और कितना से कट रहा भाई, अगर आप यहाँ से काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 से काटेंगे इसको, या 9 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है। तो 3 से अगर आप काटते हैं, 3 दूनी 6 और सॉरी 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 18, और 3 से इसको काटेंगे तो 20 3 60, और भी कट रहा है 4 से कटा। तो यहाँ पे देखिए 9 चौके 36 और 4 बचे के 20, 4 से काटेंगे 4 9 36, 4 बचे 20, यानी कि यहाँ पे 9:5 आ रहा है। तो हमें क्या कुछ करना है, बस यही आंसर होगा, दिस इज आवर आंसर। अब देख लीजिए, अब ये तीनों को आप चेक करिए क्या आ रहा है। क्या अगर आप इसमें से 12,000 में से 5,200 और फिर 7,200 में से 3,600 घटा रहे हैं तो क्या 9:5 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। देखिए मैं भी कर देता हूँ। 12,000 में से अगर आप 5,200 घटाते हैं तो 12,000 में से 5 घटाइए 7,000, 7,000 में से 200 और घटाइए तो 6,800, तो 6,800 और वहां से 7,200 में से 3,600 घटाएंगे, कितना बचेगा 3,600। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल। यहाँ पे जब काटेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 34 दूनी 68, और यहाँ पे जब आप काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 36, 18 दूनी 36, फिर काटिए 17 दूनी 34, 9 दूनी 18। तो संभव भी नहीं, ये तो गलत हो गया भाई, ये तो संभव नहीं था। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए 20,000 में से और 12,000, 20,000 में से अगर 5,200 घटाते हैं तो देखिए इसको भी चेक कर लीजिए। तो 20,000 में से अगर आप 5,200 घटाएंगे तो 15,000 यानी 14,800, और यहाँ 12,000 में से अगर आप 3,600 घटाते हैं तो पहले 3,000 घटाई, 9,000, 8,000 घटाई, 8,400 हो जाएगा, 8,400। तो क्या ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 4 से काटी, 4 3 12 और 4 4 7 28 37। देखिए पहले 37 आ गया तो आपको इसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 9:5 लाना चाहिए, तो 9:5 नहीं आ रहा। अब इसको भी देख लीजिए एक बार, आप यहाँ पे अगर आप 5,200 घटाएंगे तो 5,000 अगर आप इसमें घटा 13,000, तो ऐसे 12,000 कितना बचेगा 800, और इसमें से अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 7200। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, और 4 से देखिए काटिए तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से काटिए तो 4 एकम 4, 4 8 32, फिर कटेगा 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 16 9। तो ये नहीं आ रहा है, तो यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि वो कोई एक ही ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट आप इस तरीके से भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है, ठीक है।
तो अब जरूरी नहीं, हाँ अब कुछ लोग करेंगे सर क्या जरूरी है कि इनकम ही पूछेगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी पूछ सकता है, एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ ईयरली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 8:5 and that of their expenditure is 5:3. If they save rupees 24,000 and rupees 20,000 yearly respectively, find the difference in their yearly income. ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 8:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे क्रमशः 24,000 और 20,000 रुपये वार्षिक बचाते हैं, उनकी वार्षिक आय में अंतर ज्ञात कीजिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या करा था कि बहुत ही आसान है, इसमें भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि सर ये क्या कैसे बनाए क्या नहीं करें, बहुत आसान से। हाँ बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ए और बी का जो है ना, ए और बी का इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है 8:5 और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5:3 और दोनों की जो सेविंग दे रखी है, दोनों का जो सेविंग दे रखा है वो दे रखा है, एक का है 24,000 और दूसरे का है 20,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई अच्छा ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन में बता रहा हूँ, पहला दिया हुआ था 84,000, दूसरा ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है 92,000 और तीसरा ऑप्शन अपने पास जो दिया हुआ वो दिया हुआ 88,000 और चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 10400 यानी 1,04,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ये वाला ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है और यहाँ से करा कि डिफरेंस, उनका डिफरेंस बताना है, जो इनकम का जो डिफरेंस है ना वो बताना है। तो सिंपल सी बात, हम लोग सबसे पहले बात क्या करेंगे कि भाई डिफरेंस अगर ऑप्शन से अगर हमको लेना है तो ऑप्शन से लेने के लिए बहुत ही आसान है। ऑप्शन से लेने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देखते हैं। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना होता है 3। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जो 3 से पूरा डिविजिबल है, जो पूरा 3 से डिविजिबल है। तो देखिए आप यहाँ पे ये देखिए 4 और 1 5 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 8 8 16 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 2 11 ये भी 1 1 2 जगह ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है और 8 4 12 यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। तो ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर, दैट्स ऑल। कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ही अगर ऑप्शन अगर हमारे पास है तो हम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में हम लोग बना करके निकल सकते हैं। तो वेरी इजी ऐसे क्वेश्चंस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप ऐसे सॉल्यूशन भी करेंगे तब भी आप बना सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आएगा यानी 8 24 5 5 25 यानी 1 यूनिट आ गया। और यहाँ पे देखिए आप 20 25 100 यानी कि 1 लाख और 24 25 120 यानी कि 1,20,000। तो 20,000 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी 20,000 नहीं, सॉरी 24 या 72 ना, 24 या 72 और 20 25 100 यानी कि कितना आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 28,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 28,000, तो कितना डिफरेंस था 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 84,000। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 की तरफ। हाँ जी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 5:3, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज इन द रेशियो ऑफ 8:5:2। इफ सीज expenditure is rupees 4,000 and B's saving is rupees 1,400, then what will be A's saving be? A तथा B की आय 5:3 के अनुपात में है। A, B तथा C के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। यदि C का व्यय 4,000 रुपया तथा B की बचत 1,400 रुपया हो तो A की बचत क्या होगी? हाँ जी देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया, तो बहुत आसान है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि सर एक जगह तो A:B दिया हुआ, दूसरी जगह A:B:C दिया हुआ, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिया हुआ जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। बस अगर ये काम अगर हम लोगों ने कर ले तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बनाते हैं। आप लोगों ने बना लिया बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने बना लिया तो अच्छी बात है।
जिन लोगों ने नहीं बनाया तो देखिए मैं बना रहा हूँ, आप सीखिए और समझिए, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहता है तो फिर से आप वीडियोज़ को, जब एक बार प्रीमियर समाप्त हो जाएगा तो फिर से आप एक बार वीडियोज़ को आप शुरू से करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी का जो इनकम है ना, ए और बी का जो इनकम है, ए और बी का जो इनकम दिया हुआ वो दिया हुआ 5:3 के रेशियो में दिया हुआ, ठीक है। और इसका जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 8:5:2। अब यहाँ पे 2 है यानी कि सी का भी दिया हुआ है। बस इतना सा बात दिया हुआ, बस इतना सा बात है। इनकम, अब इनकम सी के इनकम से कोई बात नहीं किया तो छोड़ी, उससे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि सी का जो है ना, सी का जो व्यय है यानी कि 2 यूनिट, हमारे हिसाब से व्यय कितना है, 2 यूनिट है। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4000, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 4000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000। और 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में फिर एक चीज और दे रखा है कि बी का जो बचत है ना, सेविंग, इसके बाद क्या बचता है, यहाँ पे सेविंग होता है। तो सेविंग दे रखा है इसका 1400। अच्छा, अगर ये 10,000 रुपये खर्च कर रहा है और 1400 रुपये बचा भी रहा है, 10,000 खर्च करने के बाद भी 1400 रुपये बचा रहा है, तो यानी इसका जो इनकम होगा, यानी यहाँ तो इनकम तो 3 यूनिट दे रहा था और हमारे हिसाब से इनकम इसका कितना हो जाएगा, 11,400। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 11,400 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो कितने से कट रहा है, 3800 से। अगर आप इसको 3800 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, 3800 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, देख लीजिए आप करके 19,000। यहाँ पे 19,000 आ रहा है और ये 16,000, यानी 19,000 कमा रहा था और 16,000 उसने खर्च कर रहा था, तो सेविंग इसका कितना हो गया, 3,000। तो ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर, 3000 इज आवर आंसर। ऑप्शन में देख लीजिए, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये जो था अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा था, तो वो ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा वहां पे 3,000, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू। Question number 6. A person spends some part of his income and saves some part. His expenditure and savings ratio is 25:4. If his monthly income is rupees 7,250, what is his monthly savings? एक व्यक्ति अपने आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 25:4 है। यदि उसकी मासिक आय 7250 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। हाँ जी, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, वेरी इजी, बहुत आसान। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आदमी है और उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25:4, ठीक है। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ वो दिया हुआ है 25:4। और जबकि उसकी जो पूरा जो मंथली इनकम जो दिया हुआ था, मंथली इनकम जो दिया हुआ है ना, मंथली इनकम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7,250 रुपीज दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी सेविंग आखिर कितनी है, कि वो बचाता कितना पर मंथ, वो कितना बचाता। मंथली इनकम दिया हो तो मंथली सेविंग बताना, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल सा बात। देखिए आप एक बात समझिए, 25 रुपए वो ऐसे समझिए कि 25 यूनिट खर्च करता है या 25 रुपए खर्च करता है, 4 रुपए बचाता है, तो कमाता कितना होगा, ये बात आप समझिए। 25 रुपए खर्च करने के बाद भी अगर आप 4 रुपए बचा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इनकम कितनी रहेगी, 29। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 29 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा कितना, 7250। तो निकालना कितना है, 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप इसको जब आप 4 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 725 × 4। आप इसको जब करिए काटिएगा तो देखिए आप कट रहा है 29 दूनी 58, 9 5 से कट नहीं, तो देखिए यहाँ से काटेंगे अपने पास कितना आ रहा है, 29 दूनी 58, और चूंकि 3 बार मिलेंगे तो 87 आ जाएगा। तो 60 14 29 25 45 से यानी 250 को अगर आप 4 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी 250 गुना 4 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 1000, यानी 1000 इज योर आंसर, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, बहुत ही आसान था। बस एक्सपेंडिचर दिया हुआ, सेविंग दिया हुआ, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या बनता है, इनकम। तो 29 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें निकालना था 4 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। थैंक यू। Question number 7. The ratio of monthly income of A and B is 5:3 and that of their expenditure is 3:1. If they save rupees 2,000 monthly each
फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। इन हिंदी, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि प्रत्येक 2,000 रुपया मासिक बचाते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि इनकम ऑफ ए और बी का जो इनकम दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3, जबकि एक्सपेंडिचर जो वहां पे दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1, और दोनों की जो सेविंग दिया हुआ है, देखिएगा आप क्वेश्चन में कि दोनों की जो सेविंग दिया हुआ वो दिया हुआ है 2000 और 2000, ठीक है, दोनों के सेविंग 2000 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, वेरी इजी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है कि दोनों अगर 2,000 रुपये बचा रहे हैं ना, दोनों अगर 2,000 रुपये बचा रहा है और फिर दोनों का इनकम पूछ रहा हो या कुछ भी पूछ रहा हो चीजें, वैसे तो एक तो तरीका है कि 5:3 के अनुपात में जो हमारा रेशियो उसको हमें ये करके चले। उसके अलावा हम देखिए यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे ये बात समझना है कि सर यहाँ पे कितना घट रहा है, दो घट रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 यूनिट घट रहा है, और यहाँ भी कितना घट रहा है, यहाँ भी 2 यूनिट घट रहा है, यानी कि 5 यूनिट कमा रहा था, 2 खर्च कर रहा है और 2 बचा रहा और खर्च कितना करा 3। उसी तरीके से यहाँ पे 1 खर्च करा, बचा कितना 2। तो दोनों के 2 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2000, 2 यूनिट की वैल्यू 2000, यानी कि 2 पे 3 जीरो चिपकाया हुआ, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3000, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5000। सिंपल सी बात है, कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं था, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान है, अगर सेम अगर आ रहा है ना, अगर सेम नहीं होता, हाँ सर अगर ये डिफरेंस अगर सेम नहीं होता तब हम क्या करते हैं। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखिए उस क्वेश्चन को। Question number 8. The ratio of monthly income of A and B is 4:5 and that of their expenditure is 7:9. If they save rupees 600 monthly each, find the income of A and B. A और B की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 7:9 है। यदि प्रत्येक 600 रुपया मासिक बचाते हैं तो A और B की आय ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या कर रहा है कि ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2:3, और एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:9, ठीक है। और दोनों के दोनों जो सेविंग कर रहा है, जो सेविंग है वो दोनों के दोनों 600 रुपये सेविंग कर रहे हैं, यहाँ भी 600 और यहाँ भी 600। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं, दोनों का अगर सेम वैल्यू हो जाए तब क्या करेंगे, तो दोनों को यहाँ पे सेम करने के लिए करेंगे क्या ना कि इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना, 1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। 9 और 5 का डिफरेंस कितना है 4, तो 4 से अगर आप इस वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो न्यू रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा 8:12, और ये कितना है 5:9, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ ये भी 3 यूनिट खर्च कर रहा है और ये भी 3 यूनिट खर्च कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 600 रुपये, 3 यूनिट की वैल्यू 600, तो हमें चाहिए 8 यूनिट की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 200 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 1600, और यहाँ भी 200 गुना होगा, गुना 200, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा अपने पास 24। तो ये अपना आंसर है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर ये दोनों पहले से सेम होता तो हमको सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था, अगर सेम नहीं है तब हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, क्या जी समझ में आ रहा है हाँ या नहीं बोलिए, समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, चलिए जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। Question number 9. If the annual income of A, B and C is in the ratio of 1:3:7 and the total annual income of A and C is rupees 8 lakh, then what is the monthly salary of B? यदि A, B और C की वार्षिक आय 1:3:7 के अनुपात में है और A तथा C की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपया हो तो B का
मासिक वेतन क्या है? हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ए, बी और सी का जो वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय यानी कि ईयरली इनकम का जो रेशियो दिया वो दिया 1:3:7, ठीक है। और कुल इनकम यानी टोटल इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी का देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल इनकम ऑफ ए एंड सी 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 और 7 मिलकर के 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख रुपीज। तो फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी का मासिक इनकम क्या है, यानी मंथली इनकम क्या है। तो देखिए 8 यूनिट की वैल्यू तो 8 लाख हो गया, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 8 पे 5 जीरो, तो 3 पे कितना हो जाएगा, 5 जीरो। तो ये जो आ गया ना, ये अपने पास जो आ रहा है 3 लाख जो आ रहा है, ये बी का ये जो आ रहा है, चूंकि ये वार्षिक दिया हुआ था, ये ईयरली दिया हुआ है, ठीक है, ये ईयरली दिया हुआ है, क्वेश्चन में मंथली पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में मंथली पूछ रहा है, तो मंथली इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगा, मंथली इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगा भाई, एक साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 30,000 अपॉन में 12। आप इसको देखिए काटिएगा तो 3 चौके 12, 4 से काटेंगे 25 चौके 100 यानी 25,000। देखिएगा आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। मैंने कैसे काट दिया, 3 गुना 1 लाख कर दिया, तो 3 चौके 12 हो गए, 4 को अगर हम 1 लाख में काटेंगे तो 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, लेकिन सारे टाइप्स मेरे को करवाने थे तो सारा क्वेश्चन करवाना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में, क्या हाँ या नहीं बोलिए, आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। The ratio of monthly income of A and B is 6:5 and that of their expenditure is 4:3. If they save rupees 4,000 monthly each, find the income of A and B. A और B की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपया मासिक बचाते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत ही आसान, अभी हम लोगों ने तुरंत समझा था कि ए और बी का जो इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:5 और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। और दोनों के दोनों जो है ना, जो सेविंग है, दोनों की जो सेविंग है वो दिया हुआ 4,000, इसका भी 4,000 और इसका भी 4,000, ठीक है। तो इसका भी 4,000 और इसका भी 4,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना यूनिट हो रहा है, 2 यूनिट कम हो रहा है भाई, यहाँ भी कितना यूनिट, 2 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, दोनों अगर सेम है तो कोई टेंशन नहीं, दोनों 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 4,000, 2 यूनिट की वैल्यू 4,000। तो हमें निकालना है दोनों का मंथली, दोनों का इनकम निकालना है। तो दोनों की इनकम की अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल करके ला सकते हैं, तो 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12,000, और 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो ये अपना आंसर है 10,000, ठीक है। टोटल अगर पूछता तो 22,000, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, वेरी इजी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन में देखता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। Question number 11. The ratio of income of P and Q is 3:2 and the ratio of income of Q and R is 3:2. Accordingly, if the third part of P's income is rupees 1,000 more than the fourth part of R's income, then what is the income of Q? P तथा Q की आय का अनुपात 3:2 है और Q तथा R की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि P की आय का तिहाई भाग R के आय का चौथाई भाग से 1,000 रुपया अधिक हो तो Q की आय कितनी है? जी चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा था ना कि P तथा Q का जो रेशियो दिया हुआ है, इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 3:2, ठीक है, 3:2 दिया हुआ है। और इनकम का ही रेशियो Q/R का भी दिया हुआ है 3:2, दोनों का सेम है, 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का सेम दिया हुआ। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि P/Q/R निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P/Q दिया हुआ था, Q/R दिया हुआ था, तो हम लोग P/Q अगर R निकालते हैं तो यहाँ पे हो गया 3:2 और यहाँ पे आ जाएगा 3:2, ठीक है। तो जब आप इसको ये करेंगे तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से, और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे ये काम करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो 9:6:4, 9:6:4 आ गया। अब अगर 9:6:4 है तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था ना कि P का 1/3, P का जो 1/3 है R के 1/4 से 1000 ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए, P का अगर हम 1/3 अगर हम लोग निकाले, P का 1/3 अगर हम निकाले तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। और Q का अगर R का अगर हम 1/4 अगर हम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। तो यानी कि 3 इसका आ रहा था और 1 इसका आ रहा है, तो कितना ये ज्यादा हो रहा है, 2 यूनिट ज्यादा, हमारे हिसाब से कितना यूनिट ज्यादा हो रहा है, 2 यूनिट ज्यादा हो रहा है। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1000, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 दिया हुआ है तो हमें पूछ रहा है कि Q की I क्या है। तो Q की I अगर हम लोग देखें तो Q का कितना है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये कितना गुना, इधर देखिए 3 गुना हो रहा था, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000। ये अपना आंसर, बहुत ही आसान था, वेरी इजी। बस इतना सा बात समझना था कि P का 1/3 और Q का 1/4, बस इतनी सी बात आपको समझनी थी, ठीक है। तो चलिए अब आज यहीं पे रखते हैं, और मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। तो होमवर्क करके और फिर आप इसको जो है ना टेलीग्राम पे आप सेंड करेंगे, या फिर मैं किसी दिन सारे जितने भी होमवर्क दिया मैंने पीछे का वो सारा मैं एक बार करवा दूंगा, तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, ये रहा Question number 1 for homework. The income of X and Y are in the ratio of 3:2 and their expenditures are in the ratio of 5:3. If each of them saves rupees 1000, then X income can be. X और Y की आय 3:2 के अनुपात में है और उनके व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है तो X की आय क्या हो सकती है। Question number 2 for homework. The incomes of A, B and C are in the ratio of 7:9:12 and the expenditures are in the ratio of 8:9:15. If A saves 1/4 of its income, then what will be the saving ratio of A, B and C? A, B और C के आय 7:9:12 के अनुपात में है और व्यय 8:9:15 के अनुपात में है। यदि A अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो A, B और C का बचत अनुपात क्या होगा। हाँ जी, चलिए तो आशा करते हैं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और इसको आप बनाइएगा। और मैं चूंकि सेट नंबर 3 तक हो गया था और सेट नंबर 4 में टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, तो सेट नंबर 4 भी बना रहे हैं और सेट नंबर 4 में भी बहुत सारा क्वेश्चन है और इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन डाला है। और कुछ मिक्सचर वाला क्वेश्चन जो मैंने उस दिन पार्ट 3 में समझाया था, अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप पार्ट 3 जाकर के देख लीजिए। और सेट 1, 2 और 3 का मैंने सोल्यूशन करवा दिया है, तो सेट नंबर 4 अब जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं। और चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को रेगुलर देख रहे हैं और चीज़ें समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द जो है ना मैं एक ये कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहा हूँ सीजीएल मेंस के। बेसिकली देखिए, मेंस और प्री कुछ होता नहीं है। मेंस की अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं तो प्री अपने आप तैयारी है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी उसमें क्या करेंगे, जैसे अभी इस तरीके से क्वेश्चंस आ जा रहा है ना बोर्ड पे कि तो इस तरीके से करके 10, 15, 20 क्वेश्चंस हम लोग डेली लेंगे
और उस क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले मैं पीडीएफ दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डे मैं आप कितने जल्दी बनाते हैं और फिर मैं कितना जल्दी बनाता हूँ, या मेरा अप्रोच क्या होता है और आपका अप्रोच क्या होता है, तो उसमें सारा कुछ मिक्स होगा, है ना। ये नहीं कि सिर्फ रेशियो होगा या सिर्फ परसेंटेज होगा या सिर्फ ज्योमेट्री होगा या अलजेब्रा होगा, नहीं, सारा कुछ मिक्स होगा। जैसे टेस्ट सीरीज होता है या फिर जिस तरीके से जिस तरीके से एग्जाम होता है ना, मैं उसी तरीके की बात कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए आप इंतजार करिए। वो क्वेश्चंस बन रहे हैं और जैसे ही तैयार होगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा, डेट टाइम भी मैं बता दूंगा कि कितने बजे से होगा। तो जो लोग भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप ये बात पहुंचा दीजिए कि ऐसा होने वाला है, तो वो लोग रेडी हो जाए। और एकदम एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें होंगी, कोई यहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ करके कुछ बकवास नहीं कर रहा हूँ चैनल पे। एक एक पॉइंट, एक एक टाइम, एक एक मिनट का जो भी मैं समय ले रहा हूँ ना, तो वो कुछ ना कुछ समझाने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।